रहने दीजिए, कांच टूट गया है, आपके हाथ में चुभ जाएगा, मैं कर देती हूँ। 1 मिनट, अगर तुम्हें चुभेगा तो मुझे भी चुभेगा। दर्द तो दोनों को एक जैसा होगा ना। मैं कर लेता हूं। आप सोए नहीं अभी तक? तुम भी तो जगी हो। I'm sorry, वो लाइट ऑन है। मैं बंद कर देती हूँ। मैं बंद कर देता हूँ। भाई साहब? भाभी साहब बोल रही हूँ। तेरे भाई साहब तो मुंह फुलाकर बैठे हैं, नाराज हैं तुझसे। क्यों? कह रहे थे इतने दिन हो गए, पाखी ने एक फोन तक नहीं किया। तो मैंने कहा पाखी ने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, हम फोन करके पूछ लेते हैं उसका हाल चाल। इन आदमियों के मन को तो तू जानती है ना, कुछ भी मन में रखेंगे और उस पर अजीब अजीब हरकतें करेंगे। ऐसे नहीं कि खुद सामने से फोन कर ले। आप भाई साहब से कहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं वहीं आकर सारी कसर पूरी कर दूंगी। यहाँ आके? तू यहाँ कैसे आ सकती है? पाखी, तेरी तो पहली होली है ना शादी के बाद। तुझे तो ससुराल में जमाई साहब के साथ पूरे रस्म रिवाज के साथ ये होली मनानी है। लड़की की जिंदगी में बहुत खास होती है ये होली। ये पहला सावन, ये पहली दिवाली, बिल्कुल पहले प्यार की खुशबू की तरह उम्र भर जीवन में महकती रहती है। देख, हमारी बातें सुनकर तेरे भैया भी आ गए। ले कर ले बात। हो गया गुस्सा ठंडा? पाखी? भाई साहब? अरे मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ तुझसे। थारे से नाराज हो सकता हूँ क्या? बस याद बहुत आती है थारी। चित्तौड़गढ़ की गलियों में रौनक तो पहले जैसी है, पता नहीं हारे को क्यों सूढ़ी सूढ़ी लगती है। भाई साहब? बाकी वैसे तो जब कोई खबर नहीं होवे
तो समझा जावे कि अच्छी खबर है, पर इतना कुछ देख के आए थे ना थारे घर में वहां, इसलिए थारी फिक्र लगी रहती है। तो ठीक तो है ना बहन? हाँ भाई साहब, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सब मुझे पलकों पर बिठाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कि? क्या हुआ, तेरा गला क्यों भर है? आपसे बहुत दिनों बाद बात हुई ना भाई साहब, इसलिए। वरना वो तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। भाई साहब मैं आपको अभी फोन करती हूँ। अरे सुन तो, पाखी क्या हुआ, दिखाइए। मैं किसी को बोलती हूँ बर्फ भिजवाने के लिए। नहीं, इट्स ओके, ठीक है। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। थैंक यू। सर, वो ऑफिस से गुप्ता जी आए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आता हूं। सर। Excuse me। क्या कह रहे हो अंशुमन? पाखी घर पर नहीं है? तुम्हें पता करने की कहाँ गई? अब कहाँ? अंशुमन मैं तुम्हें फोन करती हूँ। पाखी? कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली सब इस तरह हुआ कि तुम्हें अंधेरे में रखकर कोई फायदा ही नहीं था। एक ना एक दिन तो तुम्हें। बहुत प्यार करती हूँ अंशुमन से। हाँ, और आयान से, उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। क्या बन पाओगी उसकी माँ? अंशुमन अयान के बिना अधूरा है। और अधूरा प्यार किसे चाहिए होता है? वो प्यार ही क्या कि उसकी हर उस चीज से प्यार ना हो जो वो चाहता है। बहुत प्यार करती हूँ अयान से। इनफैक्ट इतना कि मैंने सोच लिया था जब अंशुमन और मैं एक होंगे तो अयान ही हमारा एक बेटा होगा, एक लौता बेटा। मैं कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी ताकि मैं अयान को पूरा प्यार दे सकूं। अब मैं चलती हूँ। आज अयान को स्कूल ट्रिप के लिए जाना है, उसकी तैयारी करिए। बहुत प्यार करती हो ना अंशुमन से? जब पहले दिन देखा था तब भी पता चल गया था। बहुत चाहती हो ना अंशुमन को? क्या फर्क पड़ता? Yeah, Vikram. I'm working on it. Don't worry. हाँ, नहीं, अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ। नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। फिक्र मत करो, जल्दी सारे डिजाइन्स पूरे हो जाएंगे। या, बाय। ओह गॉड, झूठ बोलने का स्ट्रेस कितना ज्यादा है। और करो नाटक, और बोलो झूठ के तुम प्रेग्नेंट हो। एक तो ये भी पीछे पड़ गया है
प्रेग्नेंट हो, स्ट्रेस मत लो। ऐसी क्या बड़ी बात है प्रेग्नेंट होने में? हेलो, हाँ मैंने ही फोन किया था। मुझे आपके हॉस्पिटल के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेक? प्रेगनेंसी एंड बर्थ, वुमेन्स गाइड ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। रियली तानिया, बाकी तुम्हारे पास आई थी? क्या 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 कह रही थी? ठीक है। अगर आप मेरी खुशी के लिए मुझे रोज सिंदूर लगा सकते हैं, तो क्या मैं आपकी खुशी के लिए आपको रोक नहीं सकती? मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं पा रहा। इस सिंदूर पर तान्या का हक है। मैं इसे नहीं लगा सकती। अब ऐसे बुत बन के मत खड़े रहे। मुझसे जितनी बातें करनी है फटाफट कर लीजिए, फिर आज शाम 6 बजे तक तो मैं चली भी जाऊंगी। बाकी एक्चुअली रहने ही दीजिए, कुछ मत कहिए, और मेरा दिल रखने के लिए तो कुछ भी मत कहिएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है। कहीं मेरा मन बदल गया तो? बाकी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। सच बोल रहे हैं ना? अगर वो काम बहुत मुश्किल हुआ तब भी? तुम बोल के तो देखो। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करिए, मुझे ये बताइए कि मैं आज इस साड़ी में कैसे लग रही हूँ? हाँ, 1 मिनट, ऐसे नहीं। अब बोलिए। देखिए, अब आप जो कुछ भी कहेंगे उसमें कोई कंजूसी मत करना, प्लीज। तुम सीरियस? बाकी आई एम ऑल्सो सीरियस। कुछ तो बोलिए। बाकी मैं शायद मैंने कुछ ज्यादा ही मांग ली। क्या करूं, खुद को आपकी आंखों से देखने की आदत हो गई है ना।
जब तक तो आप कुछ नहीं कहते थे तब भी आपकी आंखों में मैं खुद को ढूंढ लेती थी। सोचा कि हंसे जाने के बाद आपकी बातों से खुद को संवार लूंगी। लेकिन मैं भी कितनी पागल हूं। अगर मैं आपकी तारीफ के काबिल होती तो बहुत खूबसूरत हो बाकी। बहुत खूबसूरत हो तुम। इतनी खूबसूरत कि मेरे पास तुम्हारी खूबसूरती बयान करने के लफ्ज नहीं। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि किसी के भी दिल में उतर के उनके साथ एक रिश्ता कायम कर ले। तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुम्हें दुनिया में कुछ भी गलत नहीं लगता। तुम्हारे अंदर इतनी सच्चाई है कि मैं अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। जब से तुम्हें मिला हूं तुमसे बहुत कुछ सीखा है मेरा बाकी। तुम्हारी सूरत पे इतना तेज रहता है कि उस पे कभी कोई दाग नहीं लग सकता। और सीरत इतनी साफ है कि मैं खुद अपने आप को उसमें देख सकता हूं। और तुम्हारी तारीफ ऐसी है कि मुझ जैसे को तारीफ करना सिखा दे। तुम हमेशा मेरे लिए एक सवाल बन के रहोगे बाकी। क्योंकि सवाल वही होता है जिनका कोई जवाब नहीं होता। तुम बहुत याद आओगे बाकी, बहुत याद आओगे। अच्छा बाकी मत जाओ बाकी, प्लीज मत जाओ। अरे वाह, इतनी सी देर में इतनी तारीफ और आज बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। क्या बात है। चलो, मेरे जाने का ये फायदा तो हुआ कि आपका ये रूप देखने को मिला। बाकी
में भी आपके साथ अच्छी